संडे का ससुराल। कीर्ति मैडम, आज सैटरडे है। कसम से सैटरडे की खुशी ना जिंदगी में सबसे अलग ही लेवल की होती है। तो फिर आपकी क्या स्पेशल प्लानिंग है संडे की? अरे क्या ही स्पेशल होगा, वही सब रूटीन वर्क, घर गृहस्थी, बच्चे, और क्या। तुम बताओ, तुम्हारा क्या स्पेशल प्लान है? मैं तो कल पूरे दिन चिल करने वाली हूँ। मम्मी से कहकर कुछ स्पेशल सा खाने के लिए बनवाऊंगी, पार्लर जाकर स्किन केयर करूंगी, अपनी फेवरेट मूवी देखूंगी और शाम को 2 घंटे दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाऊंगी। सच में जन्नत का एहसास तो बस संडे के दिन होता है। बाकी दिन तो ऐसा लगता है कि हम मजदूर हैं। अभी शादी नहीं हुई ना, इसलिए संडे को लग्जरी की तरह ले रही हो। जब शादी हो जाएगी तब पता चलेगा तुम्हें कि संडे उतने भी स्पेशल नहीं होते जितने तुम्हें लग रहा है। आपके कहने का मतलब क्या है मैम? आपको संडे के नाम से एक्साइटमेंट नहीं होती? अब संडे में कुछ भी स्पेशल फील नहीं करती? अब स्कूल नहीं आना होता तो कम से कम 1 आध घंटा तो अपने लिए निकालने का मौका मिलता ही होगा ना। पार्लर जाना, सेल्फ केयर करना, इन सब के लिए एक संडे ही तो होता है हम वर्किंग लोगों के पास। और आप कितने दिनों से कह रही हो कि आपको हेयर कट करवाना है। मेरी बात मानिए तो आप भी कल पार्लर हो ही आइए। मैंने कहा ना, एक बार शादी कर लो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें। और वैसे भी अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, मज़े करो। क्यों अभी से मेरी टेंशन लेकर अपना संडे खराब करना चाहती हो? ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए टाइम निकालना नहीं चाहती या मुझे अपना मी टाइम एंजॉय करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका जवाब मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगी। चलो, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर संडे। मैं भी निकलती हूँ। कीर्ति तेजी से अपने क्लासरूम से निकलकर अपना बैग कंधे पर लटका कर निकल रही थी कि तभी स्कूल बॉय आकर उसे रोक लेता है। कीर्ति मैम, आपको प्रिंसिपल मैम ने अपने ऑफिस में बुलाया है। इस टाइम? स्कूल की तो छुट्टी हो गई है। हाँ मैडम, उन्हें कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए आप 2 मिनट के लिए उन्हें ऑफिस में जाकर मिल लो। कीर्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से प्रिंसिपल मैम ने उसे अपने कैबिन में क्यों बुलाया है। हैरान परेशान सी कीर्ति प्रिंसिपल मैम के कैबिन में पहुंचती है। अरे कीर्ति मैम, आइए आइए, मैंने ही आपको बुलवाया था। जी, वो तो अच्छा हुआ विनोद भैया ने मुझे आपका मैसेज दे दिया। मैं तो ऑलमोस्ट साइन आउट करके निकल ही गई थी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, सैटरडे में स्कूल से निकलने की सबको जल्दी होती है, संडे छुट्टी जो होती है, बस समझ लो इसलिए मैंने भी आपको बुलवाया है। मैं समझी नहीं मैडम। देखिए कीर्ति मैम, ये स्टूडेंट की ना मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, इन्हें आप ले जाइए, मंडे में मार्किंग करके स्कूल में सबमिट कर दीजिएगा। संडे में? क्यों भाई, संडे तो छुट्टी होती है ना। अब छुट्टी में 1 आध घंटे का टाइम निकाल कर बच्चों की नोटबुक तो आप चेक कर ही सकती हो। अरे भाई, स्कूल की तरफ भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? वैसे भी सारे टीचर्स स्कूल की छुट्टी के बाद आधा 1 घंटा रुकते हैं, आप तो इसके लिए भी मना कर देती हो। कीर्ति जानती थी प्रिंसिपल से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो चुपचाप कॉपियों का बंडल उठाकर अपने घर की ओर निकल जाती है। कीर्ति, निकल गई हो ना स्कूल से? हाँ सुरेश, बस अभी अभी निकली हूँ। तुम्हें पता है ना, हमारी प्रिंसिपल हमें चैन से 2 मिनट बैठे हुए नहीं देख सकती। अरे संडे के दिन भी वो। कीर्ति अभी बोल ही रही थी कि सुरेश उसकी बात काट देता है। अरे ये अपने स्कूल की रामायण बाद में सुनाना, तुम काम की बात सुनो। आज सैटरडे है, आज से ही कल के लिए तैयारी कर लेना। तुम ऐसा करो, घर जाते वक्त ना पनीर और मटर लेते जाना, और सुनो थोड़ी सी चीज़ भी ले लेना। क्या बात है सुरेश, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही है, कुछ स्पेशल है क्या? अरे स्पेशल जैसा कुछ नहीं है, हफ्ते के 5-6 दिन तो खाते ही है ना वही बोरिंग खाना। तुम्हारे पास बहाना रहता है कि तुम्हें स्कूल जाना होता है, टाइम से निकलना होता है, इसलिए तुम कुछ स्पेशल बना नहीं सकती। तो कम से कम संडे के दिन तो कुछ स्पेशल खिलाओगी कि नहीं? अच्छा ठीक है, ले आऊँगी। सुरेश ने अभी फ़ोन रखा ही था कि थोड़ी देर में बड़ी बेटी प्रिया का फ़ोन आता है। मम्मी, आप चीज़ लेकर आ रही हो ना? अरे भाई, बड़ी चीज़ हो रही है, क्या बात है? आज सबके सब प्लानिंग बनाकर बैठे हो क्या? हाँ मम्मा, आपको कभी याद रहता ही नहीं है कि आपके 2 बच्चे भी हैं और उनका भी कभी कुछ स्पेशल खाने का मन कर सकता है। इसीलिए अभी खाने वाला डिपार्टमेंट ना हम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। सैटरडे से ही आपको रिमाइंड कराना शुरू कर देते हैं ताकि आप संडे के दिन बहाना ना बनाएं कि आपने कोई तैयारी नहीं की है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, मैं बहाने वैसे करती हूँ? मम्मा, मैंने और प्रांशु ने ये डिसाइड किया है कि कल हम दोनों को चीज़ पराठे खाने हैं। बाकी लोगों का आप घर जाकर पूछ लेना, लेकिन मेरा और प्रांशु का सेट है। क्या चीज़ पराठे? ठीक है, चलो बना दूंगी, आती हूँ सामान लेकर। संडे सबके लिए स्पेशल होता है, पता नहीं हमारे लिए कब स्पेशल होगा संडे। घर पहुँचकर सुरेश, बच्चे चीज़ पराठे खाने के लिए बोल रहे हैं, तुम मम्मी जी और पापा जी भी वही खा लोगे ना? अरे हम बच्चे हैं क्या जो चीज़ पराठे खाएंगे? वो तो तुम बच्चों के लिए बनाना, और कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो मम्मी पापा से पूछकर उनकी पसंद का खाना बना दिया करो।
भाई बड़े अरमानों से बहू बनाकर लाई थी मम्मी तुम्हें, इतना हक तो उनका भी बनता है कि नहीं? जल्दी जल्दी नाश्ते का काम खत्म हो तो मैं कुछ देर के लिए पार्लर होकर आऊं। स्कूल में भी टीचर्स टोकने लगे हैं कि मैं कैसा हुलिया बनाकर स्कूल आती हूँ। अब उन लोगों को क्या समझाऊं कि घर के काम करते करते टाइम नहीं मिलता अपना हुलिया सही करने के लिए। अरे यार, ये रोना मत रोने लगो बात बात पर। कीर्ति सास के पास जाती है, जहां सास उसे छोले भटूरे बनाने को कहती है। मम्मी जी से पूछ कर आई हूँ, अभी छोले भटूरे बनाने के लिए कह रही हैं। रात में जब छोले भिगोए थे तो मैंने सोचा था छोले चावल बना दूंगी, फटाफट काम हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा अपने लिए भी समय मिल जाएगा। मेरी शक्ल देख रहे हो, शक्ल पर 12 बज गए हैं। मेरा जैसा गेटअप रहता है ना, स्कूल में कोई टीचर ऐसे बनकर नहीं आती। यार अपने आलसीपन का ठिकरा तुम घर के कामों पर तो मत फोड़ा करो, थोड़ी फुर्ती लाओ ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक तुम ही हो जिसके पीछे घर परिवार और बच्चे हैं। सभी औरतों को घर परिवार संभालना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। अब तुम नौकरी करने जाओगी तो बच्चों के लिए नई माँ तो लेकर नहीं आएंगे ना, माँ के फर्ज तो तुम्हें ही निभाने पड़ेंगे। सुरेश की बातें सुनकर कीर्ति की आंखों में आंसू डबडबाने लगते हैं। कीर्ति चुपचाप जाकर रसोई में छोले भटूरे की तैयारी करने लगती है। जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद भी सबको नाश्ता करते करते सुबह के 11 बज गए। तभी कीर्ति देखती है कि सुरेश चाबी हाथ में घुमाते हुए घर से बाहर जा रहा है। सुरेश, कहीं जा रहे हो क्या? अरे यार, ये ना तुम्हारी बात बात पर टोकने की बहुत गंदी आदत है। हफ्ते भर तो नौकरी करता हूँ ना, बॉस की बातें सुनता हूँ। अब एक दिन मिलता है इंसान को अपनी मर्जी से जीने के लिए, उसमें भी तुम हुक्म चलाने से बाज नहीं आती। बोलो, क्यों टोका तुमने? देखो सुरेश, मुझे भी ना तुम्हें टोकने का कोई शौक नहीं है। अरे बच्चों की स्कूल से प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, नाश्ता करके तुम फ्री हो गए हो ना, तो बच्चों की थोड़ी हेल्प कर दो। स्कूल में टीचर तुम हो और बच्चों के प्रोजेक्ट मैं बनवाऊं? ये क्या बेतुकी बात है। मुझे नॉलेज नहीं है इन प्रोजेक्ट का। ये स्कूल का काम तुम देख लिया करो, और मुझे पता है कि तुम बहुत जल्दी जल्दी काम करवा दोगी। सुरेश, मुझे अभी लंच भी बनाना है, ढेर सारे हैंड वॉश के कपड़े भी रखे हुए हैं। अब संडे के दिन भी तुम काम करने के लिए बहाने बनाओगे क्या? बाकी दिन तो तुम्हारे पास बहाना होता ही है। कम से कम संडे को तो खुशी खुशी निभा लिया करो यार। इतना कहकर सुरेश बेफिक्र से चाबी घुमाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। मम्मा ब्रेकफास्ट हो गया है, अब जल्दी से मेरा प्रोजेक्ट का काम करवा दो ना। बेटा तुम अपना प्रोजेक्ट शुरू तो करो, जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी मम्मा है ना बताने के लिए, तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। ये क्या तरीका है मम्मा? पापा से हेल्प मांगो तो कहते हैं अपनी मम्मी से पूछो। जब मैं आपके पास आती हूँ तो आपके पास तो जैसे कभी समय ही नहीं होता। मेरी क्लास में सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, तू तो चुटकी बजाती ही प्रोजेक्ट बना लेगी क्योंकि तेरी मम्मा तो टीचर है। अब मैं उन लोगों को क्या समझाऊं कि मेरी टीचर मम्मा के पास अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं है। मेरी मम्मा तो मेरी उतनी हेल्प ही नहीं करती जितनी बाकी बच्चों की मम्मा कर लेती है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तू मेरी समझदार बेटी है ना। तुझे पता है ना अभी मम्मा के पास ढेर सारे काम पेंडिंग है। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ जहाँ भी तुझे प्रॉब्लम आएगी मैं हेल्प करूँगी, तो स्टार्ट तो कर बेटा। अचानक कीर्ति को सास का फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे कीर्ति बहू, देख तो जरा, अंदर कमरे में मेरा फ़ोन बज रहा है। किसका फ़ोन आया? कीर्ति जाकर कमरे से फ़ोन लाकर सासू माँ के हाथ में थमा देती है। माँ जी, बुआ जी का फ़ोन है, लीजिए बात कर लीजिए। हाँ हाँ, ला दे। कई दिन से घर पर आने के लिए बोल रही हैं जीजी। नमस्कार जीजी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ भाभी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जीजी, आप घर पर आने के लिए कह रही थी ना। देखो आज रविवार का दिन है, बच्चे भी घर पर हैं, बहू की भी स्कूल की छुट्टी होती है। आप ऐसा करो, आज ही आ जाओ, बड़े दिन हो गए आपसे मिले हुए। ठीक है भाभी, मैं कुछ देर में आती हूँ। मैंने भी यही पूछने के लिए फ़ोन करा था कि अगर आप लोग घर पर हो तो मैं आज मिलने के लिए आ जाऊँ। फ़ोन रखने के बाद सासू माँ कहती हैं, बेटा लंच में क्या बना रही है तू? मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ माँ जी। सुरेश ने कई दिन से शोर मचाया हुआ है। ठीक है, ऐसा करना, मटर पनीर तो तू बना ही रही है, उसके साथ एक सूखी सब्जी और मीठे में भी कुछ बना लेना। तुम्हारी बुआ जी आ रही है, अभी इतने दिनों में आ रही है, शिकायत का कोई मौका मत देना उन्हें। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। कीर्ति ने किचन में जाकर जल्दी जल्दी सब्जी काटी और लंच के लिए दोनों सब्जियों को गैस पर रख दिया। तभी उसे बाहर ड्राइंग रूम से सासू माँ की बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह से तो मशीन की तरह लगी हुई हूँ, अब ऐसा क्या मौका मिल गया मम्मी जी को कि मुझे हॉल से उनके बड़बड़ की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। क्या हो गया मम्मी जी, आप कुछ कह रही थी क्या? हाँ भैया, हमारी किस्मत में तो बड़बड़ करना ही लिखा है, क्योंकि अभी हम कुछ कह देंगे तो तुम्हारा मुंह बन जाएगा। बोलिए ना मम्मी जी, क्या बात है? किसी बात से नाराज़ हैं क्या? एक बात बताओ तुम, जो औरतें नौकरी करती हैं उनके घर ऐसे गंदे पड़े रहते हैं क्या?
सोफा टेबल दरवाजे, हालत तो देख लो सबकी। पता नहीं कब आखिरी बार डस्टिंग करी थी तुमने। हर जगह मिट्टी दिखाई दे रही है। अब हमने बता भी दिया कि थोड़ी देर में बुआ जी आने वाली है, उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं। तुम्हारा तो पूरा दिन बस रसोई में ही बीत जाता है। अरे भाई, बाकी के काम करने के लिए अलग से सवेरा होगा क्या तुम्हारा? मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, पिछले संडे को ही मैंने पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग की थी, लेकिन आपको पता है ना 2 दिन भी नहीं बीत पाते और सब पहले जैसा हो जाता है। अच्छा चल, फटाफट कपड़ा लगा दे पूरे घर में, और हाँ ये सोफा कवर भी ना दूसरे लगा देना। सास की बात सुनकर कीर्ति जल्दी जल्दी पूरे घर की चादर और सोफा कवर बदलने लगती है। फिर एक तरफ खीर रखकर पूरियां उतारने लगती है। अरे भाभी, कितनी देर और लगेगी? हमें भी आज भूख हड़ताल पर रखने वाली हो क्या? कम से कम संडे के दिन तो गर्मा गर्म खाना खिला दिया करो आप। बाकी के दिन तो आपका सुबह का बनाया हुआ खाना दोपहर में खाकर काम चलाना पड़ता है। हाँ, मैं बस खाना लगा ही रही हूँ। कीर्ति घर में सभी का खाना टेबल पर लगाती है, तभी बुआ जी पहुँच जाती है। प्रणाम बुआ जी, बिल्कुल सही समय पर आई हैं आप। आइए, आप भी खाना खा लीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, अभी तो मैं आई हूँ, आते ही मुझे खाना नहीं खाना। तुम ऐसा करो भाभी, पहले 1 गिलास पानी पिलवाओ, फिर आराम से बात करते हुए चाय पियेंगे। खाना तो घंटे भर बाद खाऊंगी मैं। ठीक है जीजी, जैसी आपकी मर्जी। जा कीर्ति, चाय रख दे बुआ जी के लिए। कीर्ति बुआ जी के लिए चाय बनाकर अपने कमरे में जाकर पिछले कई दिनों से चेयर पर मुंह ताकते कपड़ों के ढेर को तय बनाने लगती है। ओह माय गॉड, मैंने तो अभी तक कॉपीज चेक ही नहीं की। कल स्कूल जाते ही प्रिंसिपल बातें सुनाना शुरू कर देंगी। ये कपड़े रहने देती हूँ, पहले कॉपी चेक कर लेती हूँ। कुछ देर बाद, अरे बहू, तुम तो एक बार कमरे में जाती हो तो बाहर झांकने का नाम ही नहीं लेती। कोई मेहमान है घर में, कुछ तो ख्याल कर लिया करो। चलो अब गर्मा गर्म खाना लगाओ जीजी के लिए। कीर्ति कॉपियों को एक तरफ रखकर बुआ जी को खाना खिलाने लगती है। बुआ को खिलाने के बाद वो फिर से कॉपी चेक करने लगती है। तभी सुरेश वहां आ जाता है। अरे भाई, शाम हो गई, बीत गया हॉलीडे। कुछ ढंग का काम करोगी कि नहीं? ये कमरे का जो धोबी गार्ड बना के रखा है, उसके लिए क्या सोचा है? एक बात बताओ, सबके कपड़े आयरन कर दिए ना तुमने? थोड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है, उसकी बात करती हूँ। अरे क्या यार ये कीर्ति, संडे के दिन भी तुम स्कूल से काम बांध कर ले आती हो। अपने स्कूल का काम स्कूल में निपटा कर आया करो ना। सुरेश, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जॉब इंपॉर्टेंट ही नहीं है आप में से किसी के लिए भी? मुझे भी कोई शौक नहीं है घर पर पेंडिंग वर्क लेकर आने का, लेकिन ऑफिस से कोई काम मिलता है तो मना भी नहीं कर सकते। कॉपी चेक करने के बाद कीर्ति कपड़ों का गट्ठर लेकर प्रेस करने के लिए बैठ गई थी। कुछ देर बाद, अरे भगवान, शाम के 4:30 बज गए। चाय वाय मिलेगी कि नहीं? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? देख नहीं रहे, अभी अभी जीजी को विदा करके बैठी हूँ मैं। अभी चाय बाय मुझसे ना होगी। बुला लो अपनी बहू को, सुबह से घर में ही तो है। कीर्ति बेटा, एक कप चाय तो पिलवा दो। सुरेश प्लीज़ बाबूजी के लिए चाय बना दोगे? बहुत सारे कपड़े आयरन करने भी बाकी हैं। क्या यार कीर्ति, हफ्ते में 1 दिन ही तो टीवी देखने का मौका मिलता है, उसमें भी मैं तुम्हारी आंखों में खटकता रहता हूँ। कुछ ना कुछ काम बताती रहोगी। 2 मिनट लगते हैं चाय रखने में। जाओ जाकर रख दो। कीर्ति उठती है और प्रेस का स्विच ऑफ करके चाय रखने के लिए चली जाती है। सबको चाय पिलाकर कपड़े आयरन करके अभी रखे ही थे उसने कि देखा घड़ी में तो 6 बज रहे हैं। फटाफट से पार्लर जाकर कम से कम आईब्रो तो करवा ही लेती हूँ, फिर आकर डिनर की तैयारी कर लूँगी। अब सुबह से बहुत कुछ खा लिया है सबने, डिनर में दाल चावल बना दूंगी, काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कीर्ति रूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके अभी बाल बना रही थी कि उतने में ही सुरेश उसके पास आता है। अरे मैं तो यही कहने के लिए तुम्हारे पास आने वाला था, तुम तो पहले ही कपड़े चेंज करके तैयार हो गई। चलो अच्छा हुआ। तुम मुझे कपड़े चेंज करने के लिए क्यों कह रहे थे? अरे मेरे फ्रेंड मानव की नई नई शादी हुई है ना पिछले हफ्ते, तो मैंने उसे संडे को घर पर आने के लिए बोल दिया था। अब उसे इनवाइट करने के बाद ना मैं खुद ही भूल गया। अभी अभी उसका कॉल आया तो याद आया। तुम ना फटाफट से तैयारी कर लो, वो लोग आते ही होंगे। ये क्या बात होती है सुरेश? तुमने घर पर किसी को इनवाइट किया है तो कम से कम एक बार बीवी को बताना तो चाहिए। और मेरी तैयारी है कि नहीं, बस हर समय किसी न किसी को घर पर बुलाकर बिठा लो। कीर्ति, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे मैं रोज रोज अपने किसी न किसी फ्रेंड को घर पर बुला लेता हूँ? अरे भाई, एक ही दिन होता है वीक में, आदमी उस दिन भी सोशलाइज नहीं करेगा तो और कब करेगा? और वैसे भी तुम्हें तो कोई शौक है नहीं किसी को अपने घर बुलाने का। लेकिन मैं तुम्हारी तरह जंगल में नहीं रह सकता, मुझे 4 लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद है। सुरेश, मैंने ड्रेस तुम्हारे दोस्तों के स्वागत के लिए चेंज नहीं किया था। मुझे पार्लर जाना है और कुछ नहीं तो कम से कम आईब्रोज तो सेट करा लेने दो मुझे। ये घर गृहस्थी है और यहाँ के काम तो शायद इस जन्म में कभी खत्म होंगे ही नहीं।
अरे लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? बिल्कुल जा सकती हूँ पतिदेव। जैसे सुबह से आप अपने मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं ना, संडे सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं होता, मेरे लिए भी होता है। मी टाइम तो मैं आप लोगों से मांग नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है एक माँ, एक बहू, एक पत्नी की लाइफ में मी टाइम जैसी कोई चीज़ होती नहीं। लेकिन मुझे भी बाहर काम पर जाना होता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा। तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो तुम संभाल लेना, चाय बनानी तुम्हें आती है, और नाश्ते के लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेना। और सुनो, अगर बाहर से कुछ ऑर्डर कर ही रहे हो ना, तो डिनर भी ऑर्डर कर देना। हो सकता है मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू, तुम लोग संडे संडे करके काम बताते रहते हो बेचारे को। अरे संडे क्या सिर्फ तुम लोगों के लिए आता है? इस बेचारे की जिंदगी में तो संडे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उल्टा संडे के दिन तो हम औरतों को 2 गुना 3 गुना काम करना पड़ता है। बेटा आगे से ना संडे के एक दिन एक समय का खाना तू बाहर से ऑर्डर कर दिया कर। बहू को भी घर के काम से थोड़ी छुट्टी मिलेगी, तभी तो वो खुद के ऊपर ध्यान दे पाएगी ना। माँ की बातों का अब सुरेश के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप हाँ में गर्दन हिला देता है। और इस तरह लड़ झगड़ के ही सही कीर्ति को अपने लिए सुकून के 2 पल नसीब हो ही जाते हैं।